आज उस कथा का तीसरा दिवस बड़ा ही आनंददायक होगा। हमारे मुख्य जजमान साधु कहें कि महात्मा कहें, महेंद्र बाबू और उनकी धर्मपत्नी मंजू जी भगवत प्रेमी में आज इन्हें परिचित बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। और बाकी सब भक्तगण भगवान की दिव्य कथा अनुपम है। हमें आपको इसमें गोता लगाना चाहिए। एक क्षण भी ऐसा ना जाए जो भगवत कथा से हमें दूरी कर, एक क्षण भी ऐसा ना जाए। हमने और आप सब ने कल बड़ा सुंदर प्रसंग सुना था। परीक्षित का जन्म हुआ है। वो परीक्षित कौन सा परीक्षित? जिसकी वजह से ये ज्ञान गंगा हमें पान करने का मौका मिल रहा है, वो परीक्षित। परीक्षित के राज में एक बात बता दूं आपसे, राजा जब परीक्षित हुए तो पूरे विश्व में कहीं चोरी नहीं होता था, कोई बुराई नहीं करता था। हर जगह भगवान की कथा अनुपम चलती रहती थी। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया, क्या वो सत्य है जो मेरे कानों में लोग मेरे दूत आकर कहते हैं, वो बात सत्य है? देखने के टाइम राजा परीक्षित एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया और चल दिए। प्यारे, आज परीक्षित जी जाते 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 बहुत दूर निकले। वहां जब देखा हमारे नगर में सब सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। आज बड़े भाव से परीक्षित जी कुछ दूर जंगल में गए। जब दूर जंगल में गए तो क्या देखा? हताश है, उदास है, निराश है। अब तो धीरे धीरे इतना आगे निकल दिए कि जो सैनिक इनके पास थे वो सैनिक पीछे ही छूट गए। आज राजा परीक्षित पहुंचे हैं श्रमिक मुनि के आश्रम पर। महात्मा देखिए, संत को कभी अपने मुंह से अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज राजा परीक्षित के मुख से संत का अपमान हो गया। राजा परीक्षित जब महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा ब्रह्मलीन थे, वो तप कर रहे थे। और जब तप करते करते राजा परीक्षित ने महात्मा से कहा, बाबा मुझे जल पीना है। लेकिन तप करने के टाइम परीक्षित की बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। परीक्षित के मन में विचार आया, ये महात्मा ढोंगी है। अब तो धीरे धीरे उन महात्मा का राजा परीक्षित ने अपमान पे अपमान करना शुरू कर दिया। और वहीं बगल में मरा हुआ सांप बाण से उठाया, अपमानजनक के नाते कि ये साधु हमारा इज्जत नहीं किया, इसलिए उसी के गले में लपेट दिया। अब ये सारी बातें मुनिवर के छोटे छोटे पुत्र, जो छोटे छोटे ऋषिगण थे, वो सब देख रहे थे। और इन्हीं श्रमिक महाराज का एक पुत्र है जिसका नाम है ऋषि श्रृंगी। श्रृंगी ऋषि को जाकर के सारे संत महात्माओं को जो पुत्र थे बता दिया, तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और वहां राजा तुम्हारे पिता का अपमान कर रहा है। 7 वर्ष की आयु में वो बालक विचार नहीं किया, हाथ में जल लिया और जल लेने के टाइम श्राप दे दिया, वो राजा, जो भी कोई राजा मेरे पिता का अपमान किया है, सांपों के जो वंश में सबसे पहले वंश के कालिया तक्षक नाग है, वो नाग उस राजा को आकर के 7 दिन के बाद दंश मारेगा। उसी से उसकी मृत्यु हो गई। घोर श्राप लग गया। श्रृंगी मुनि धीरे धीरे पिताजी के पास आए, हिचक हिचक के रो रहे हैं। पिताजी के नेत्र जब खुला तो
पिताजी ने आकर के अपने गले से लगाया। पुत्र क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पिताजी सारी बात अपने पिताजी को बतला दी। पिता ने कहा पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। क्या किया? बेटा राजा परीक्षित जैसा राजा अब दोबारा इस पृथ्वी को नहीं मिलेगा। जितने भी राजा बनेंगे, शासन होगा इस पृथ्वी का, सब इस पृथ्वी के धन को चुराएंगे, सब इस पृथ्वी का नाश कर देंगे। अब सत्ता जो होगी, इसके बाद सत्य की सत्ता नहीं रहेगी बेटा, असत्य की सत्ता। तुमने अच्छा नहीं किया। वो राजा है, अगर वो चला जाएगा तो सब संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, गौ का अपमान उस दिन से चालू हो जाएगा। पुत्र तुमने अच्छा नहीं किया। आज समित मुनि अपने एक शिष्य को बुलाए और बुलाने के टाइम कहा जाओ राजा परीक्षित से बतला दो 7 दिन में मरने वाले हैं, अपने ये उपाय है।